हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब। सुनो सेव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि जो है वो रश्मि को समझा के आती है कि तुम किसी से भी कुछ मत कहना, बस 2 हफ्ते का टाइम दे दो मुझे, 2 हफ्ते में मैं सब कुछ अरेंज करती हूँ और उसके बाद तुम्हें यहाँ से लेके चलती हूँ। उसे वादा लेके और उसे भरोसा दिला के सृष्टि वहाँ से चली जाती है। रश्मि एक तरफ बहुत डर रही होती है, परेशान होती है, और दूसरी तरफ खुश होती है कि अगर उसने ये स्टेप ले लिया तो ज़िंदगी भर वो सृष्टि के साथ रह सकती है, इस जंजाल से निकल सकती है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती है। ये सोच सोच के खुश हो रही थी, तो दूसरी तरफ ये सोच के डर रही थी कि अगर जैने फिर से कुछ कर दिया तो। लेकिन उसका डर उसकी खुशी पे हावी होता जा रहा था, तो उसने हार मान के नेहा को कॉल किया। नेहा ने पहले तो कॉल कट किया, लेकिन जब रश्मि ने बार बार कॉल किया तो नेहा ने कॉल उठाया। रश्मि ने छूटते ही कहा, नेहा ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। इतना बुरा कर दिया क्या मैंने तेरे साथ, बोल ना। नेहा उसकी तरफ देखती और कहती है, उसकी बात सुनती और कहती है कि ऐसा नहीं है यार, तो कैसा है, तूने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया यार, और तू कह रही है ऐसा नहीं है। मेरे फ़ोन करने पे कहाँ तू एक बार में फ़ोन उठाती थी और कहाँ तू फ़ोन ही नहीं उठा रही। नेहा कहती है, मैं बस परेशान हूँ यार कुछ चीज़ों को लेके, उससे ज़्यादा नहीं, तुझसे ज़्यादा तो नहीं हूँ। फिर क्यों इग्नोर कर दिया तूने मुझे, ऐसा क्या हो गया जो तू इतना बदल गई, बोल ना। नेहा उस समय बिल्कुल चुप रहती है, तो रश्मि कहती है कि प्यार दोस्ती पे भारी पड़ गया ना आखिर। कहती है ऐसा नहीं है, प्रीति को लेके परेशान हूँ। क्यों, प्रीति को क्या हुआ? प्रीति की शादी होने वाली है क्या? हाँ, और इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्या बताती। तुम दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते हो तो प्रीति ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकती है, तू बता। जैसा तू समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते? नहीं, तूने तो मुझे बताया था ना। हाँ बताया था, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस समय तो अपने प्यार का इजहार सृष्टि से नहीं कर रही थी, इस वजह से कि मुझे हर्ट हुआ, इसलिए मैंने झूठ बोला था। रश्मि को बहुत गुस्सा आता है, कहती है
इतनी बड़ी बात तूने मुझसे झूठ बोली, शर्म नहीं आई तुझे? क्या करती यार, मुझे तेरी खुशी देखनी थी। कई अरसे बाद तेरे चेहरे पे वो खुशी देखी थी मैंने, इसलिए कहना पड़ा सॉरी। प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर दे यार। सृष्टि, सॉरी यार। ओहो, रश्मि थोड़ी देर चुप रहती है और उसके बाद कहती है कि मन तो नहीं कर रहा मेरा तुझसे बात भी करने का, लेकिन ये बता कि शादी कैसे इतनी जल्दी, सब कुछ बात हुई है क्या? एक्चुअली प्रीति बहुत परेशान थी कुछ चीज़ों को लेके, खुद में उलझी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसीलिए उसने शादी का डिसीजन लिया। मतलब वो खुद शादी कर रही है। हाँ, ऐसे सडन क्या बात है, क्या छुपा रही है? कुछ छुपा नहीं रही हूँ, बट छोड़ ना, तू बता, मेरी छोड़। तो नेहा अपनी बात को ही काटती है और उससे पूछने लगती है कि क्या बात है, तू बता, मेरी छोड़ना। तो कहती है नहीं, ऐसे कैसे छोड़ूं, बताओ मुझे क्या बात है। तो कहती है रश्मि बाद में बताऊंगी, अभी जिस प्रॉब्लम में हूँ वो सॉल्व हो जाए तो उसके बाद मैं खुद बता दूंगी तुझे, इतना कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल तू बता क्या हुआ। तो फिर रश्मि जो है वो एक एक करके सारी चीज़ उसको बताती है। उसको कहती है कि ये बात है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को मुझे कैसे डील करना चाहिए। मुझे सृष्टि की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। रश्मि, तूने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है आज तक, सिर्फ इसलिए कि तेरे माँ बाप की इज्जत बनी रहे, तेरे बच्चों को सब कुछ मिलता रहे, सृष्टि की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम जय ने क्रिएट करी थी, तो रोक नहीं पाई। जो होना था वो होता चला गया, है ना? कोई नहीं रोक पाया, ना तू ना कोई और, है कि नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर सृष्टि ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है तो तुझे उसका साथ देना चाहिए। कब तक ऐसे जिएगी घुट घुट के? कभी तो अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी ले। मैं तो बस यही समझा सकती हूँ, करना है नहीं करना ये तो टोटली तेरी चॉइस है। तो तू देख ले क्या करना है। बाकी मैं तो यही कहूँगी, अगर सिर्फ ये डर है कि जय क्या करेगा, तो जय यहाँ से बैठा बैठा बाहर क्या ही कर लेगा, है ना? तो ये डर निकाल। रही बात बच्चों की, तो बच्चों के लिए तो जो है वो सृष्टि खुद ही कह रही है कि वो
साथ लेके जाएगी। तो इसमें भी आई थिंक सोचने वाली कोई बात अब रह नहीं गई। देख लो तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है? कहते हैं ठीक है, चल फिर अपना ध्यान रख, मैं रखती हूँ, ठीक है? कि नेहा कॉल कट कर देती है और रश्मि नेहा की बातों के बारे में, सृष्टि की बातों के बारे में सोचने लगती है। इधर सृष्टि अपना काम करवा रही होती है, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स सृष्टि रश्मि से चोरी छुपे लेती है और पासपोर्ट बनवाने का काम स्टार्ट कर देती है। उसके कुछ लिंक्स होते हैं और बहाने मार के कुछ पैसा वैसा खिला के पासपोर्ट भी रेडी हो जाता है। वैसे तो पासपोर्ट रेडी होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर लिंक हो तो जल्दी बन जाता है, नो डाउट। तो वो भी पासपोर्ट बनवाती है, वीज़ा के लिए अप्लाई करती है। अब सिर्फ वीज़ा का वेट कर रही होती है। ये बात वो रश्मि को बता चुकी होती है। रश्मि भी बेसब्री से उस वक्त का इंतज़ार करने लगती है, कब वो वक्त आएगा और कब इस नर्क से छुट्टी मिलेगी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है, दोनों की धड़कनें बढ़ रही होती हैं, दोनों बेसब्री से उस टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हैं जब दोनों एक साथ होते। लेकिन क्या सोचा हुआ कभी होता है? या यूँ कह लें, क्या इतनी आसानी से होता है? सब कुछ अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे वीज़ा भी आ जाता है और जाने की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। 2 दिन में वहाँ से दोनों को निकलना होता है और दोनों ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लगे होते हैं। खैर रश्मि तो कोई तैयारी ज़्यादा नहीं कर रही होती, बस चोरी चोरी से अपना सामान एक एक करके एक जगह रख रही होती है। लेकिन सृष्टि पूरी जोर शोर से तैयारी में लगी हुई होती है। जाने में 2 दिन रह गए होते हैं। सृष्टि रश्मि को किसी तरह पेपर पे लिख के भिजवाती है, फ़ोन पे वो रिस्क नहीं लेना चाहती, पेपर पे लिख के भिजवाती है कि जान, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, तुम बस अब मेरे साथ रहने की तैयारी शुरू करो। हम दोनों और बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, किसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं, बाकी कोई नहीं। अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सोच सोच के डरो और अपना फ़ैसला बदल दो। अब फ़ैसला बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो प्लीज़ अब फ़ैसला मत बदल देना, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी और फिर कभी नहीं संभल पाऊंगी। रश्मि सृष्टि का लेटर पढ़ती है और फिर पढ़ने के बाद उसे छुपा के रख लेती है। 1 दिन बीत जाता है और जाने में अब सिर्फ 1 दिन रह जाता है।
उस दिन जय का ऑफिस में किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ होता है, तो उसका मूड बहुत ख़राब होता है। वो घर आता है, गुस्से में रहता है और रश्मि पे चिल्लाता है किसी बात को लेके, लेकिन रश्मि उससे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, खुद को कंट्रोल में रखती है, काबू करती है खुद पे अच्छे से, और उससे कहती है कि क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हूँ? गुस्से में तुम लोगों की देन है जो मैं गुस्से में रहता हूँ, शौक थोड़ी चढ़ा हुआ है मुझे गुस्से में रहने का, लेकिन तुम लोग चैन से जीने दो तब ना। क्या किया था आज तुमने? हाँ, कहती है मैंने क्या किया था? मेरे लंच में आज क्या भेजा था? 2 दिन से देख रहा हूँ तुम्हारे होश उड़े हुए हैं। तुम्हें पता है लंच ख़राब होता है, मेरा ऑफिस में सब खराब हो जाता है, और फिर भी वही हरकतें। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, फिर से सृष्टि से बात होने लगी है क्या? इधर राहुल भी अब अपनी मम्मी की केयर अपनी तरफ थोड़ा बहुत देख रहा होता है, तो थोड़ा सा उसका बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है। बच्चों को क्या चाहिए होता है? माँ का प्यार। जब वो मिल रहा होता है तो थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। जय ये देख के भी अब थोड़ा भड़क जाता है, तो अपना गुस्सा पूरा रश्मि के ऊपर निकाल रहा होता है। रश्मि उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती और कहती है मेरे ऊपर गुस्सा निकालने से अगर सब सही हो जाएगा तो निकालती रहो, वैसे भी तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कहो कुछ भी करो। खैर तभी वो राहुल पे को देखती है तो राहुल को आवाज़ लगाती है, कहती है राहुल सुनो। कहता है जी मम्मी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट पैनकेक्स बनाया, खा लो। कहता है वाओ मम्मा यू आर टू गुड, आपने मेरे लिए पैनकेक्स बनाया? हाँ, लेकिन मैं भैया को शेयर नहीं करूँगा, कहीं आप फिर से बोलो कि नहीं भैया को शेयर कर लो, मैं नहीं करूँगा। कहती है मत करना, तुम खा लो, तुम्हारे लिए ही बनाया। राहुल खुश हो जाता है और पैनकेक्स लेके चला जाता है। ये देख के जय का मूड और ख़राब हो जाता है। उस समय कुछ नहीं कहता, जाता है फ्रेशन अप होता है और फ्रेशन अप होके बच्चों के रूम में जाता है। उस समय सृष्टि अपना किचन का काम समेट रही होती है। जैसे पूछती है खाना खाना है, तो जय कहता है नहीं मुझे खाना नहीं खाना, खा के आया हूँ। ये कह के वो बच्चों के रूम में जाता है और सृष्टि अपने बाकी के काम करने लगती है। जय अंदर जाता है, राहुल के पास बैठता है और कहता है और राहुल कैसा चल रहा है तुम्हारा स्कूल कॉलेज सब कुछ? कहता है पापा टू गुड, कॉलेज तो बहुत अच्छा स्कूल तो बहुत अच्छा चल रहा है, और टीचर्स चेंज हो गई हैं, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। अच्छा, शिवम वहाँ बैठा होता है, सारी बातें सुन रहा होता है, तो कहता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारा ध्यान रख रही है या नहीं रख रही? राहुल कहता है कि हाँ पापा मम्मा भी ध्यान रख रही हैं, मम्मा बहुत अच्छी हैं पापा। जय कहता है मम्मा कोई अच्छी बच्ची नहीं है, मम्मा सिर्फ और सिर्फ नाटक करती हैं, पता है तुम्हें? मम्मा सिर्फ नाटक करती हैं और कुछ नहीं करती। राहुल अपने पापा की तरफ देखता और कहता है पापा ऐसा तो नहीं है,
मम्मा जेन्युइनली मेरी केयर करती हैं बेटा, वो सिर्फ तुम्हें दिखाती हैं जिससे तुम उनके कंट्रोल में रह सको, तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ना सको, सिर्फ इसलिए। बाकी उन्हें तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, समझे? तुम लोगों को जो चाहिए होता है वो कौन दिलाता है? अभी कल की बात ले लो, कल तुम्हें कॉलेज स्कूल जाना था, वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, तुमने मम्मा से कही थी, मम्मा को याद था? नहीं ना, मैंने याद दिलाया था, है कि नहीं? तो राहुल बड़े ध्यान से अपने पापा को देख रहा होता है, कहता है, कुछ कहता नहीं है। शिवम उठ के वहाँ से अपने पापा के पास आता है और कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? राहुल अभी छोटा है, उसे आप मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो? उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें भी समझ जाना चाहिए, तुम्हारी मम्मी तुमसे भी प्यार नहीं करती हैं, उन्हें सिर्फ किस चीज़ से प्यार है ये तुम भी जानते हो और मैं भी। कहता है, देखिए मैं ना आपसे ज़्यादा फालतू की बात नहीं करना चाहता, बस इतना कहूँगा कि राहुल को इन सब मैटर से दूर रखिए। राहुल अभी बहुत छोटा है और उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और तुम्हें किसने कहा कि मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ? मुझे भी बताओ, मैं भी तो जानूँ। देखो शिवम, तुम्हारी मम्मी बहुत ही बदतमीज़ औरत है, उन्हें किसी से प्यार नहीं है, वो तो मुझसे भी प्यार नहीं करती, तो तुमसे कहाँ से करेंगी? जो औरत अपने पति से प्यार नहीं करती, मतलब तुम्हारे पापा से, वो तुमसे कैसे प्यार कर सकती है? बिल्कुल प्यार नहीं करती वो किसी से भी। तुम इस बात को जितनी जल्दी समझोगे, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे, उतना ही अच्छा होगा। तुम्हारी मम्मी को सिर्फ अपने आप से मतलब है, समझे बेटा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत करता हूँ। राहुल और शिवम उसकी बातें सुन रहे होते हैं। शिवम जय को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। जय कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूँ, और तुम्हारी मम्मी की अकल मैं ठिकाने लगा के रहूँगा। मुझसे प्यार नहीं करती, ठीक है, तुम लोगों का ध्यान भी नहीं रखती है, तुम लोगों से भी ऐसे बात करती है। तुम्हारे लिए मैं राहुल क्रिकेट बैट लाया था, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दिया? मैंने भूला था उसे दे देना, दिया? राहुल कहता है, नहीं पापा, मुझे नहीं दिया। कहता है, फिर कहाँ से प्यार करती है तुम्हारी मम्मी तुम्हें? तुम्हारी मम्मी तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती। और शिवम, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया था, तुम्हारी मम्मी को दिया था, दिया उन्होंने तुम्हें? वो तुम्हें हर चीज़ से दूर रखती हैं, हर चीज़ से। तुम्हें कहीं घूमने नहीं जाने देती, किसी शॉपिंग पे नहीं जाने देती, हर वक्त दोनों को पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बेटा, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। राहुल के दिमाग पे तो इन बातों का असर हो रहा था, अब शिवम पे इन बातों का कितना असर हो रहा था ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।